हमने ब्रांच को जानते हैं, आपने कहाँ जमा किया, उनका बोलना तो यही है। जायज़ भी है, कैसे समझाएं हम उनको, आप बता दो। वो तो सीधे धमकी दे रहे हैं, आप हमें जो अपने वहाँ पैसे जमा किया, कहाँ किया, वो डिटेल हमें भेजो, उसके बाद हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आपका 26-27 हज़ार उनकी हैं, देने हैं मैंने, तो कहाँ से दूँ मैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे धमकियाँ देते हैं कि मतलब हम बोल भी नहीं सकते हैं ना। एक लेडी के लिए जब ऐसी धमकी आती है, खैर मैं सोचती हूँ कि कमज़ोर तो होना नहीं चाहिए हमें। जवाब कब तक देंगे? कॉल करने वाले 20 लोग हैं, जवाब देने वाला एक है, तो वो तो हम टॉर्चर ही हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। और आर्थिक स्थिति भी खराब तो हो ही चुकी है। पैसे के लिए रात दिन यहाँ पे आ रहे, कहाँ से कमाएं? बच्चों के लिए खर्चा कहाँ से दें? वो तो चलो अपने माँ बाप हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये होता है कि मांगना पड़ रहा है। इस स्थिति में भी हमें अच्छा नहीं लगता, अपने माँ बाप से भी उनको भी लग रहा है कि बच्चे अपने ऊपर बोझ होते हैं जब तक मांगते हैं, तो बच्चे भी यहाँ पे परेशान हैं। हम तो खैर हैं ही परेशान, रात दिन घर में बच्चों के साथ मतलब बोल चाल होती है, बार बार उनको डांटना, बच्चे भी चिड़चिड़े हो चुके हैं घर में, हम भी तो चिड़चिड़े हैं ही। जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ भैया, इतना मतलब आधे घंटे तक मेरा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, मैं उनको गाली देती रहती हूँ, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं वहाँ से आ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। वो बोलते आप बाहर का गुस्सा हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? तो मैं तो अब कितना बोल रहे हैं भैया, डेली बोले जा रहे हैं। सरकार अभी तक मतलब इतनी अनसुनी है, उनके लिए तो हम मर भी जाए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने देखा है जब वोट का टाइम आता है ना, तो बोलते आपके बच्चे कितने साल के हैं। आज वो पूछ रहे हैं कि आपके बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है, कैसे पाल रहे हो आप अपने बच्चों को, फीस देना, आजकल बच्चों के एडमिशन चल रहे, कैसे कैसे कर रहे होंगे हम लोग। मैंने अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में रखी थी, वहाँ से हटाया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने ऐसे स्कूल में रखा जहाँ उसकी फीस कम है, तो मेरी बेटी को भी कितना बुरा लगा होगा। उसके मना करने के बावजूद मैंने उसे रखा, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती। यही गुहार लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जल्द से जल्द भरपाई करो और हमारे जो ये एलिसिस से पीड़ित महिलाएं हैं उनकी दर्द समझो और हमारे पैसा जल्द से जल्द देने की कोशिश करो। जहाँ से उनको तुम्हारे पास पत्थर भी तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास है, उनको पकड़ के लाओ, नीलामी करो, उनके घर को कर दो, लेकिन हमारी माँ बेटे की पैसे दिला दो। सारी माँ बहने सड़क में रो रही है, हम आपसे गुहार करेंगे हमारे पैसे दिला दो बस। हो रहा है हमारे देश में। हाँ। ऐसे फ्रॉड काम नहीं होने चाहिए। हाँ। इन फ्रॉडों को यहाँ से भगाना चाहिए ना। और ये हैं ईमानदारी से पैसा कमाओ। सुनीता थपलिया बहन, जिन्होंने पहले नेताओं का सपोर्ट तो बहुत किया, पर आज वो भी हताश हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा है। मेरे पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं माताओं के साथ आ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनके ठगने में नहीं आए। हाँ हाँ, और बहनों का साथ देने आ रखे हैं। सब जनता, सारी लेडीजों के पैसे हैं, सबके पैसे, मेहनत खून पसीने के पैसे हैं। हमारे पैसे वापस मिल जाए, लेकिन सभी मातृशक्ति ने ऐसा नहीं सोचा है। लेकिन फिर भी सभी मातृशक्ति से बार बार निवेदन है, बार बार हाथ जोड़कर विनती है कि सभी एकजुट हो जाए और अपनी लड़ाई लड़े, अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए लड़ना सीखे। जब तक हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर मातृशक्ति के अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि हम स्वयं अपने लिए सोचो, अपने लिए लड़ो, तभी हम निवेदन है हरिद्वार वालों से, उखीमठ वालों से, श्रीनगर वालों से, रुद्रप्रयाग वालों से अधिक जनसंख्या में आने का कष्ट करें। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ मैनेजर लोगों ने हमें क्या बोला, आप करते जाओ ये सारा पैसा मिलेगा, हमें गुमराह किया। क्यों किया? हम कहाँ से देंगे किसी के पैसे? आज वही मैनेजर लोगों ने रात की आई ड्यूटी, हमारे बच्चे घर में फिर भी बाहर छोड़ेंगे अपने बच्चों को। कौन देखेगा हमारे घर के बच्चों को? किसकी जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी है। आपने हमसे आईडी करवाई, आप इस चीज को झेलो, करो, आगे लड़ो, चाहे अपनी संपत्ति बेचो, हमें पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। मैं 2 शब्द क्योंकि हमसे लोग फोन पे बार बार कह रहे हैं और हम 1-1 हजार करके उनसे गुजारिश कर रहे हैं
गरीबों को ठगा है, क्योंकि बिना इनकी इजाजत के तो कोई परिंदा भी हमारे राज्य में, हमारे देश में पर नहीं मार सकता था। कैसे मार सकता था? जब 2 व्हीलर स्कूटी हम एक हेलमेट न पहने तो हमारे थोड़ी देर जाने में चालन कर जाता है, हमारा चालन कर जाता है बिना हेलमेट के, है ना। बिना लाइसेंस की स्कूटी रोड पे नहीं चल सकती है। एक ठेली वाला भी बिना परमिशन के ठेली रोड में नहीं खोल सकता है। इतनी बड़ी सोसाइटी, इतनी बड़ी धोखाधड़ी आम जनता के, पब्लिक के बीच में मेन हाईवे पे चल रही थी। तो बाहर निकालने के चक्कर में, हॉस्पिटल में ले जाने के चक्कर में, और अगर इसको कुछ हो जाता तो पहले तो उसके बच्चे अनाथ हैं, इधर बात के बच्चे वो बेचारी पाल रही है, क्या तो शासन प्रशासन उसमें उसका साथ देता है? अगर उसको भी कल कुछ हो जाता तो कौन उसका साथ देता? तो हम शासन प्रशासन से यही पूछना चाहते थे कि आपने ये नोटिस किस चीज के लिए भेजे हैं? अगर हमारी गलती है तो आप अपने को साफ सुथरा कहाँ पे देख रहे हो? लेकिन कल यहाँ पे जनता पूरी रहती 10-12 हम ले अब वो महिलाएं नहीं तो तुम बोलोगे कि यार तुम घर में डाल कौन बैठ जाओगा। हम अपना दूध का हिसाब देंगे, खून का हिसाब देंगे, वोट का हिसाब देंगे और टैक्स का हिसाब लेंगे और तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब मैं तो कहती हूँ कि हमारा साथ विवादी आज तक मैं इनका ईट से ईट बजा करके आपको का सारा पैसा मतलब क्या सोच में वापस दिला दो चाहो इनकी कुर्सी कर देते हैं आपको। देखो साथियों, हमारे संविधान की प्रस्तावना है कि भारत भूमि के प्राकृतिक संसाधनों पे, भारत भूमि के भौतिक संसाधनों पे सभी लोगों का इक्वल हक है। सबको इक्वल हक है। जो फैसिलिटी हमारे वोट से हमारे जनप्रतिनिधि को मिल रही है वही हमें भी मिलनी चाहिए। और भैया आप मुझे बोलो कि मार भेजी जोशी भेजी वो ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बाहर निकलना चाहिए। तो मैं दोनों बोलना चाहती हूँ, है कौन वो मगरमच्छ? हमारे सामने आए जरा, हम बता दें उस मगरमच्छ को कि किस खेत की मूली है। मगरमच्छ समझ रहे ये पानी तुम्हारी जागीर नहीं है, पानी में सांस जैसे बड़ी मछलियां भी रहती है। अब वक्त आ चुका है मगरमच्छों से बैठ देने का, मगरमच्छों को खदेड़ने का, मगरमच्छों का जुबान पकड़ करके फाड़ने का। समझ रहे हो? अब मगरमच्छ से नहीं डरेंगे। अगर उन्हें कुछ नहीं मगरमच्छ पता, अब ये मगरमच्छ को पता है जो हमारे अधिकार छीन लेगा, उनके हलक में हाथ डाल करके हम अपने अधिकार लेंगे। आत्मा लेकर के हम यहाँ पे आए इस तरह से हम इस कंपनी के द्वारा सोसाइटी के द्वारा तो आप हमारी ड्यूटी है कि आप वो महीना और वो डेट हमें बता दीजिए। तो जिस दिन अगर हमें पता चल जाता है कि हमारा भुगतान इस महीने और डेट से हो जाएगा तो हम अपना भुगतान पूरा कर सकते हैं। तो शासन प्रशासन से और सरकार से हमारी यही विनती है और हाथ जोड़ कर विनती है कि हमें हमारा भुगतान बताए समय बताए और हमारा यहाँ पे कपड़ा भी देखने वाली पुलिस वाला फड़ाना देखने वाली वही ले वही कमी कपड़ा भी देखने वाली पुलिस वाला कपड़ा फाड़े भी लीजिए ना, ड्रेस भी लीजिए ना। और अब इनसे अब पुलिस वालों अगर हम पर हाथ लगोड़े तो हम कानून से भेड़ चल जाए है ना, हम मजबूर है ना, हम कानून तोड़ के चले जाएंगे बाहर। ठीक है। और इनसे पुलिस प्रशासन से भी हम हाथ जोड़ी दे बहुत इनसे हम तारीफ भी करना चला बेइज्जती भी करना तारीफ समझना बेइज्जती समझ पर मैं नहीं है जो पुलिस वाले कपड़ा कैसे फाड़ी वो माँ बाप होता है खास मतलब के अब नॉन होता भी यार अब नॉन होता भी तमीज से भेजूं दूरी पर ठीक है तमीज से भेजूं और इनसे कि वो माँ होता भी संस्कार दियों चढ़ो से कि भाई मेला है और एक नेता तो हमारे बीजेपी की इनसे कि मेला विरोधी नारी विरोधी तो पहली बेटन नारी विरोधी तो पहली बेटन छो है ना। वे तो इनकी मतलब नारी तो मतलब मेलों तो वो इज्जत कर जानते नहीं किलाई कि तुम भी समझी वाला के कुछ ठीक है। नारी विरोधी तो वो चाहिए जो धोखाबाज तो चाहिए पर अब इनकी जनता तभी वो धोखा दी ठीक है। अब हम इनसे
कि वो पुलिस वालों होता इन पुना थाना में चेतावनी समझा या समझोण समझा या अपनी भाषा में हम वो तो इन पंचाना था ने अगर महिलाओं पर आजाबाद हाथ लगलो तो हम भूल जाला मेरा तो से हम बैठ चल जाला हम नु हाथ कोनी और वो माँ बाप उधर भी बहुत कुछ बिनती च क्या पर बच्चों का समझाता भेजन ड्यूटी करा और महिलाओं कपड़ा नहीं फाड़ा अगर वो बट फाड़ को हाँ वो माँ तन्ना को बोल कोई बाजार में तब केवल है ना तो ये सोची समझी तब भेजन पर बच्चों का समझाता है अपने ड्यूटी करा कोई बड़ जो सम्मान करा और माँ बहन बेटों को सम्मान करा ठीक है और हम आज बाद अगर हम पर हाल लोग हमारा कपड़ा फटला तो हम उनको बढ़ दूंगा छिनबिन कर चाहे हम से उम्र कैद हो चाहे हम तो फांसी हो अब देख ना महिलाओं सब कपड़ा फाड़ी हूँ और अंकिता बेटू कातिल देखना हाथ गले देखे जन की कोई भारत आता यू कोई मेडल जीती है वो बहुत बड़ा नेता यू बड़ा काम करी थे गोल सम्मान सहित वो हाथ तोड़ दबल वे कपड़ा फाड़ दो वे कपड़ा फाड़ दो जरा है पुलिस वाला सम्मान सहित और हाथ ही ले तो जोड़ जन बोले ने कि ये इनका बहुत काम करे साला कुत्ता वे कपड़ा मतलब जूता मान चढ़ो ठीक है अब चाहे कई भी पार्टी नेता चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे बीजेपी को हम अगर महिलाओं पर अत्याचार बोलो तो हम मतलब भूल जाला पर मर्यादा ठीक है वो हाथ और दुकान सम्मान करे हाथ लेते गए जन बोले नहीं भारत का मेडल जीती तो ले बोलो है ना ये बस अब चाहिए तो चेतावनी समझा चाहिए तो कई भी कुछ भी समझिए और हम भूल जाला कि ये पुलिस वाला है ना कानून से मतलब हम कानून से भेड़ चल भाई हम तो वो ऊपर दिखाने ना बस क्या बात और कुछ नहीं ठीक है